श्री राम के श्री चरणों में हम सभी अपने आप को समर्पित करते हुए राम कथा की पावन गंगा में प्रवेश करेंगे। प्रिय भक्तों, श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर श्री राम जी की पावन गंगा आज से नित्य 9 दिन तक ये बहेगी। और ये कथा इतनी मधुर है, इतनी पावन है कि जो प्राणी राम कथा को श्रवण कर लेता है उसके चित्त में राम स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी कलयुग में आज से लगभग 445 और 50 वर्ष पूर्व, लगभग 450 वर्ष पूर्व श्री रामचरितमानस का पावन ग्रंथ लिखकर हम सभी को समर्पित किया था श्री गोस्वामी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड श्री गोस्वामी जी ने गाए हैं। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ये बाल कांड है, ये अयोध्या कांड है, ये आरण्य कांड है। गोस्वामी जी ने सोपान गाया, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। गोस्वामी जी इस कलयुग में स्वयं श्री वाल्मीकि जी महाराज के पावन अवतार हैं। गोस्वामी जी कहा जाता है, गोस्वामी जी यदि ना होते तो राम कथा इतनी सरल भाषा में ना होती। रामायण तो है, रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो 100 करोड़ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण 100 करोड़ है। कितनी सारी रामायण है, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण, मैथिली रामायण और ना जाने कितनी रामायण है। परंतु व्यास श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण का प्रतिपादन किया और वो संस्कृत सबके वश में थी नहीं। तब स्वयं गोस्वामी जी ने इस कलिकाल में सुमधुर भाषा में, अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा और हम सभी तक पहुंचाया। बच्चों से लेके बूढ़े तक लोग गाते हैं रामचरितमानस। हम तो गांव में ही पले बढ़े हैं तो हमें पता है कि गांव में पहले के टाइम सावन और भादों 2 महीने कंटिन्यू रामायण हुआ करती थी हर गांव में। जहां भी आप जाएं तो रामायण की चौपाइयां आपके कानों में गूंजेंगी ही गूंजेंगी। पूरे 2 महीने सावन भादों में, श्रावण और भाद्रपद में 12 महीने। कई गांव तो ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां 12 महीने नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। गोस्वामी जी का निक छोटा सा परिचय मैं आपको दूं, उसके बाद मैं आपको गोस्वामी जी की पावन सी गंगा में आपको ले चलूं, राम गंगा में, रामचरितमानस में। गोस्वामी जी महाराज जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था श्री राजापुर ग्राम, उत्तर प्रदेश। गोस्वामी जी महाराज के पिता श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी। और कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी जन्म से ही इनके पूरे 32 दांत थे और जन्म लेते ही इन्होंने राम बोला था। राम पैदा हुए और सारे बच्चे तो रोते हैं, पर गोस्वामी जी ने जन्म लेते ही राम बोला, इसलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। गोस्वामी जी महाराज बचपन से ही, जैसे ही इनका जन्म हुआ इनकी माँ चल बसी, कुछ दिनों के बाद पिता चल बसे। गांव के लोग इन्हें अभागा कहने लग गए, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा, माँ मर गई, फिर पिता मर गए। अब लालन पालन करने वाला कोई नहीं, पर फिर भी राम के भरोसे श्री गोस्वामी जी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इनके परिवार के लोगों ने इनका विवाह कर दिया। गोस्वामी जी का विवाह जो हुआ रत्नावली से हुआ, रत्नावती से। रत्नावती नाम की इनकी सुंदर सी पत्नी थी। माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं। अब पत्नी आई तो गोस्वामी जी पत्नी को बड़ा प्यार करने लग गए, बहुत प्यार करते, पत्नी को बहुत प्यार करते। और नियम क्या है कि शादी हो तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लड़की को लेने उसका भाई आ जाता है। चलो
लड़की ससुराल में पहली बार शादी हुई जब तो 10 दिन ही रुकती है, 15 दिन अधिक से अधिक रुकती है, फिर मायके से उसके भाई इत्यादि आ जाते हैं, चलो अब आप घर चलो। तो उसे जब लेने आए उसके भाई तो गोस्वामी जी रोने लग गए, पत्नी जाने लगी, रोने लग गए। गोस्वामी कहाँ जा रही हो? बोले हम 4 दिन के लिए जा रही हैं अपने मायके और फिर वापस आ जाएंगे। गोस्वामी जी बोले अब तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? रोने लग गए, बोले हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। मतलब इतना प्रेम गोस्वामी जी कि वो पत्नी से इतना लगाव लग गया कि उसके बिना कैसे रहेंगे ये समस्या खड़ी हो गई। परंतु फिर वो रस्म तो निभानी ही पड़ती है, लड़की तो फिर चली ही जाती है 2-4 दिन के लिए। रत्नावती भी चली गई। अब गोस्वामी जी को लगा अब मैं कैसे करूं। सुबह वो चली गई, अब उनका दिन भर मन ही नहीं लगा। वो थी तो बात कर लिया करता था, सुख दुख कह दिया करता था। गोस्वामी जी बोले एक काम करो, वो यहाँ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास रह सकता हूँ ना, वो जहाँ गई है मैं वहाँ जाता हूँ। गोस्वामी जी तुरंत वहाँ चल पड़े जहाँ उनकी ससुराल थी। अब गोस्वामी जी जब चले तो पानी बरस रहा था, बारिश का महीना था। बारिश के महीने में चारों तरफ खेत खलिहान नदियाँ लबालब पानी से भरी थीं और दिन में ही उनका भाई लेके चला गया था। नदी के उस पार उनका कोई गांव था और वो चल पड़े। अब गोस्वामी जी शाम को विचार करते हैं क्यों ना मैं अपनी पत्नी से मिल के आऊँ, उसके बिना पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रह रही होगी, वो मेरे बिना रह पा रही होगी कि नहीं। हाँ, चल पड़े गोस्वामी जी। चलते 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 अंधकार हो गया, रात हो गई। पर रात हो गई फिर भी गोस्वामी जी रुके नहीं, चलते गए। एक नदी बह रही थी, बड़ी बाढ़ थी और कोई नौका भी, रात को कहाँ नौका रहेगी, अब पार करना था, पत्नी से मिलने जो जाना है। गोस्वामी जी चल पड़े। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। भाई बारिश थी, कोई बह गया होगा पानी में, मर गया होगा, तो मरने के बाद लाश अक्सर ऊपर आ जाती है, फूल जाती है ना, तो मुर्दा बह रहा था। गोस्वामी जी को लगा ओहो मेरी पत्नी ने लगता है नाव भिजवाई है मेरे लिए। मतलब वो मुर्दे में पत्नी की अनुकंपा देख रहे थे कि पत्नी ने नाव की व्यवस्था करी है। अभी उन्हें मुर्दा नजर नहीं आया क्योंकि मिलन की उत्कंठा इतनी थी कि वो नाव का इंतजार कर रहे थे। तो नाव के इंतजार में अब वो जो देख रहे थे उन्हें नाव ही नजर आ रही थी। मुर्दे को नाव समझ लिया, पकड़ा और पार लग गए। याद रखिएगा, जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है ना किसी के प्रति, चाहे वो पत्नी के ही प्रति क्यों ना हो, यदि सच्चा प्रेम होता है तो पार तो लगता ही लगता है प्रेमी, क्योंकि पार तो प्रेम ही लगाता है। हो गए जो है गोस्वामी जी लिखेंगे आगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात जो प्रेम है वह प्रेम ही पार लगाने वाला है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सभी से कि भगवान से प्रेम करना सीख लो। गोस्वामी जी उस पार लगते हैं और पूछते हुए वो गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पूछा भाई ये रत्नावली का घर कौन सा है? लोगों ने कहा फलाना घर है। चले गए। चूंकि रात हो गई थी, दरवाजा लॉक हो गए थे। अब गोस्वामी जी उस घर की परिक्रमा लगाए, कहां से मैं चढ़ूं? तभी क्या देखते हैं कि ऊपर के कमरे में कुछ प्रकाश सा हो रहा था। गोस्वामी जी को लगा हो ना हो यहां मेरी पत्नी होगी, तो वो पीछे की तरफ खिड़की थी। संयोग देखिए कि उस समय रत्नावती के कमरे में एक सांप जा रहा था, लंबा सा मोटा सा काला नाग। गोस्वामी जी उस नाग को रस्सी समझ गए कि लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है, और सांप को रस्सी मानकर वो खिड़की के द्वारा पत्नी के कमरे में पहुंच गए। अब पत्नी ने आधी रात को जब देखा, गोस्वामी जी ने, उस समय वो सो रही थी, जगाया, भाग्यवान जागो, देखो हम आ गए हैं। हाँ, अब जब जागी पत्नी हक्का बक्का रह गई, राम राम आप कहाँ से आई इतनी रात को? बोले हम तो नदी भी पार कर लिए और तेरे कमरे में भी आ गए। अब पत्नी बोली आपका मन नहीं लगा? गोस्वामी जी बोले आपके बिना कैसे मन लगेगा? तब पत्नी ने कहा स्वामी जी जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, मैं तो संसार की तुच्छ सी स्त्री हूं। 5 तत्वों का शरीर है, शरीर में दुर्गंध भरी है, वासना भरी है। आपने जितना प्रेम एक संसार की महिला से किया, स्त्री से किया, यदि इतना ही प्रेम भगवान से कर लिए होते
तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। बस भक्तों, पत्नी की इन शब्दों ने गोस्वामी जी की आंख खोल दी और गोस्वामी जी महाराज उसी रास्ते, उसी खिड़की से, जिस खिड़की से चढ़े थे उसी खिड़की से वापस होते हैं और सीधा अपने घर ना जाकर अयोध्यापुरी आ जाते हैं। और अयोध्या में प्रेम पूर्वक आप भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। पहले तो सुनते हैं गुरुजनों के चरणों में बैठकर और फिर श्री गोस्वामी जी महाराज प्रेम से कथा सुनाने लग जाते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी का एक नियम और था। गोस्वामी जी उस जमाने में तो अक्सर सारे लोग खुले में शौच करते थे, तो गोस्वामी जी भी खुले में शौच करने जाते थे। अब वो शौच करने जब जाएं तो वहां एक बेर का एक पेड़ था, तो शौच करने जब जाएं तो शौच के बाद जो पानी बचता उनके कमंडल में, वो पानी उनने नियम से उस बेर के पेड़ पर छोड़ देते। जो भी पानी बचता शौच के बाद वो छोड़ देते। एक दिन पानी छोड़ते छोड़ते अब कई महीने, क्योंकि वही जाना था, वही नियम बन गया, पानी इसमें डालना है। अकस्मात ये बुद्धि हुई कि पानी डालना है, और बेर में पानी डाले। कुछ दिनों के बाद वो बेर सूख रही थी, बेर का पेड़, पर वो पनप गया, हरा भरा हो गया पानी से। एक दिन जब गोस्वामी जी ने उस बेर पर पानी डाला तो वो वहां से एक प्रेत प्रकट हो गया। और प्रेत जब प्रकट हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम प्रेत हैं, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम हमें रोज पानी पिलाते हो। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो ऐसा ही पानी पीते हैं, गंदा। हाँ, आपने हमें पानी पिलाया है, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांग लो। तब गोस्वामी जी ने उस प्रेत से मांगा। गोस्वामी जी ने कहा, भैया यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो बस हमें राघव का, राम का दर्शन करा दो। यदि तुम्हारी सामर्थ्यता है, तुम कुछ देना ही चाह रहे हो, तो राम का दर्शन करा दो, यही मैं आपसे मांग रहा हूं। कितनी बढ़िया बात है। गोस्वामी जी प्रेत से भी यदि कुछ मांग रहे हैं तो राम का दर्शन मांग रहे हैं। प्रेत से क्या मांग रहे हैं? राम का दर्शन मांग रहे हैं। अर्थात प्रेत से गोस्वामी जी राम को मांग रहे हैं। तो आप कभी भी मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, और आपसे यदि आपको मांगना पड़े किसी से, तो अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए प्रीति प्रेम ही मांगिएगा। गोस्वामी जी महाराज जब प्रेत से कहते हैं कि राम से मिला दो, तब प्रेत ने कहा, भैया मैं राम से आपको नहीं मिला सकता, परंतु मैं राम तक पहुंचने का आपको मार्ग बता सकता हूं। कैसे? तब गोस्वामी जी से प्रेत ने कहा कि जब आप कथा सुनाते हैं ना लोगों को, अच्छा गोस्वामी जी रोज सत्संग करते थे, रोज कथा सुनाया करते थे, बैठ जाते थे एक चबूतरे में और सारे लोग बैठ जाते थे, कथा सुनते थे। बड़ी बड़ी सुंदर कथा श्री गोस्वामी जी गाते थे राम जी की। प्रेत ने कहा कि जब तुम कथा सुनाते हो ना, तो तुम्हारी कथा में जो सबसे पीछे काला सा आदमी कंबल ओढ़ के आता है, तुम कल उसके पांव पकड़ लेना, तुम्हें राम का दर्शन हो जाएगा। अब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई वो कौन है जिनके आप पांव पकड़ने का बोल रहे हैं? तब उन्होंने कहा, प्रेत ने कहा कि वो श्री हनुमान जी हैं, वेश बदल कर आते हैं और जहां जहां राम कथा होती है, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर उस कथा का रसपान, रसास्वादन जरूर करते हैं। अब तो गोस्वामी जी को बड़ा आनंद लगा और कल के दिन फिर वो जाकर कथा सुनाई। और जब कथा सुना रहे थे तो गोस्वामी जी ने ध्यान दिया, सचमुच पीछे कंबल ओढ़कर गंदा सा आदमी, मक्खी लग रही हैं और बहुत गंदे स्वरूप में गोस्वामी जी लगे। अच्छा, हनुमान जी स्वरूप में आते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान न सके। और गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा, जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता जाने लगे तो हनुमान जी भी जाने लगे। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज हम पर कृपा करो। वो काला सा व्यक्ति बोला, गुरुजी आपने हमारे पांव क्यों पकड़ रखे? आपने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई, और आप तो तुलसीदास महाराज हैं और आप तो अच्छी कथा सुनाते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, हमें पता है आप हनुमान जी हो,
हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। और जब गोस्वामी जी ने चरण पकड़े हैं न प्रिय भक्तों, तो वो साधारण रूप में सचमुच श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, इसलिए मैं कहा करता हूं सबकी सेवा करिएगा, पता नहीं परमात्मा किस रूप में छिपकर आपको देख रहे हों और आपका मुआयना कर रहे हों। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी महाराज प्रेम पूर्वक पावन चरण पकड़कर कहते हैं, भगवान मुझे आप राम का दर्शन कराइए। उसके बाद गोस्वामी जी को चित्रकूट पर श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम जी का पावन दर्शन कराया। कहा कि कल जब तुम चंदन घिसते हो ना, और चंदन गोस्वामी जी क्या करते थे देखिए, हमें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करना चाहिए। यदि आप धनवान हो तो धन से लोगों की भोजन इत्यादि की सेवा कर लो। गोस्वामी जी रोज चंदन लगाया करते थे। गोस्वामी जी ने एक सेवा पकड़ रखी थी चित्रकूट में, रोज अपने हाथ से गोस्वामी जी बढ़िया सा चंदन घिसते और चंदन घिस के वहां जितने संत होते सबको चंदन लगाते थे, ये भाव से कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूं। अब सचमुच जब गोस्वामी जी इस भाव से चंदन लगाते कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूं, सारे संतों को, बच्चों को, वहां जितने भगत होते थे गोस्वामी जी सबको चंदन लगाते थे। और गोस्वामी जी के इस प्रेम को देखकर भगवान भी रीझ गए। भगवान इतने रीझे कि आज भगवान प्रकट होकर राम लक्ष्मण और साधारण रूप बनाकर और गोस्वामी जी से चंदन लगवाने आ गए। जब आप सच्ची श्रद्धा से कोई सेवा करते हैं ना, तो सेवा को स्वीकार करने एक बार भगवान जरूर आते हैं। आज गोस्वामी जी चंदन लगा रहे हैं और गोस्वामी जी ने राम को चंदन लगा दिया, राम जी आगे बढ़ गए। लक्ष्मण को चंदन लगाया, लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए। हनुमान जी बोले भैया पहचानो यही राम लक्ष्मण हैं, पर तुलसीदास जी तो मस्त थे। तब गोस्वामी जी से हनुमान जी ने तोता बनकर के कहा, और तोता बनकर क्या कहा हनुमान जी ने, जरा सुनिएगा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। अब जैसे ही हनुमान जी ने ये दोहा गाया, तुलसीदास जी के आंख खुल गई और राम लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे कृतार्थ कर दिया आपने दर्शन देकर। तब सीताराम प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट, श्री लक्ष्मण जी अपने निज रूप में प्रकट होकर साक्षात गोस्वामी जी को श्री राम लक्ष्मण सीता माने गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उसके बाद गोस्वामी जी ने ये सुंदर से श्री रामचरितमानस की पावन रचना हम सभी के लिए कर डाली। हाँ, सुंदर सी कथा गोस्वामी जी कहां से शुरू करते हैं श्री राम कथा को, आइए गाते हैं। गोस्वामी जी महाराज को प्रेरणा श्री हनुमान जी ने दी। कहते हैं कि हनुमान जी कहते गए, गोस्वामी जी लिखते गए। कहा यह भी जाता है रचि महेश निज मानस रखा। रामचरितमानस के सबसे बड़े वक्ता श्री भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिखकर अपने हृदय में रखा और गोस्वामी जी के माध्यम से छपवा दिया, प्रकाशित करवा दिया श्री शंकर भगवान ने। वर्णानामर्थ संघानाम। देखिए गोस्वामी जी यहां से रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, आनंद रामायण, मैथिली रामायण। हाँ, ये रामायण है, सबने रामायण लिखी है, रामायण। और गोस्वामी जी ने रामायण नहीं, रामचरित मानस। तो रामायण का अर्थ होता है रामायण। हाँ, बोले जो राम का घर है, राम के अयन है, रामायण। जो राम का अयन है, जो राम का घर है, वह रामायण है। रामायण अर्थात राम का घर, राम का निज निवास। पर गोस्वामी जी रामायण नहीं, रामचरित्र मानस लिख रहे हैं। मानस मतलब होता है सरोवर, मानस। हाँ, हम लोग देखते हैं ना
लोग जाते हैं मान सरोवर। मानस मीन्स सरोवर। रामायण में वह प्रवेश करे जो शुद्ध बुद्ध हो चुका है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, जो ज्ञानी है, जो बिल्कुल प्रखर है, वो तो रामायण में प्रवेश करें। जो अच्छा, मंदिर जाने के पहले एक शर्त होती है। मंदिर जाने के पहले शर्त यह है कि आप नहा कर ही, स्नान कर ही मंदिर जाएं। तो जो स्नान कर चुके हैं वो रामायण में प्रवेश करें, और जो स्नान करना चाह रहे हैं वो रामचरितमानस में प्रवेश करें। तो रामचरितमानस तो सरोवर है, और ये भक्ति का सरोवर है, प्रेम का सरोवर है। और जो इस प्रेम के सरोवर में डुबकी लगा लेता है उसके पाप संताप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप। और बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्ध विश्राम अर्थात ज्ञानी जनों को भी अपार शांति का अनुभव कराने वाला पावन यह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसमें संपूर्ण मर्यादा का पालन श्री गोस्वामी जी ने किया है। अब वो ग्रंथ शुरू कहां से कर रहे हैं? बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की सुंदर सी सरस्वती माँ और गणेश भगवान को श्री गोस्वामी जी सबसे प्रथम प्रणाम करते हैं। और उस गोस्वामी जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानाम अर्थ वर्णा, वा मतलब ब्रह्म सूचक, जिसके भीतर जो होता है ना उसके वाणी से वही निकलता है। ये आप देख लें, क्या होता है कि यदि आपके अंदर गालियां भरी हैं, निंदा भरी है, चुगली भरी है, किसी के प्रति घृणा द्वेष भरा है, तो आप जब भी बात करेंगे ना तो आपके मुंह से वही बातें निकलेंगी। और आपके भीतर यदि ज्ञान, संस्कार, सत्संग भरा हुआ है, ईश्वर का साक्षात्कार यदि आपने किया है, तो फिर ब्रह्म सूचक शब्द ही निकलेंगे। भाई प्याज खाओगे तो डकार तो प्याज की ही आएगी ना, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अर्थात ईश्वर को जिसने जिस प्रकार से जाना है, माना है, उस प्रकार से वह बातें कर सकता है। तो गोस्वामी जी वा से शुरू करते हैं, वा शब्द ब्रह्म सूचक। और पहला प्रणाम किसको? माँ सरस्वती को, क्योंकि वाणी को वही शुद्ध करती हैं, बुद्धि को वही निर्मल करती हैं। और दूसरा प्रणाम श्री गणेश जी को। गणेश जी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि गणेश जी हम कोई भी शुभ काम करते हैं ना, चाहे शादी विवाह हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई भी शुभ कार्य, चाहे गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, आप कुछ भी करो, सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाता है? श्री गणेश जी को। क्योंकि ये विघ्न नाशक हैं, विघ्न विनाशक हैं, कोई भी विघ्न नहीं आएगा यद भगवान गणेश जी का आवाहन कर लिया गया है। अच्छा, गणेश जी से क्यों एक्सपायर है श्री गोस्वामी जी, और क्यों गणेश जी की प्रथम पूजा होती है? कारण है, गणेश जी ना चूहे पर बैठे हैं। गणेश जी के चूहे पर बैठने का कारण क्या है? गणेश जी का पेट भी बड़ा है, सवारी भी चूहे की है। तात्पर्य यह है कि आपका भी थोड़ा बहुत पेट बड़ा ही होना चाहिए। बड़े का अर्थात ये नहीं कि तौंदुमल हो जाएं। पेट बड़े का अर्थ यह है कि आपका पेट इतना बड़ा हो कि आप कुछ बातें पचा सकें। हाँ, कही हुई बातों को बिना किसी से कहे उन्हें आप पचा सकें, इतना पेट होना चाहिए आपका, पच सकें कोई बात आपके भीतर। गणेश जी
का पेट बड़ा है। तो ये गणेश जी सूचक हैं कि भाई आपका कोई अपमान कर दे तो उस अपमान को भी पचा लीजिएगा, और सम्मान कर दे उसे भी पचा लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपका कोई सम्मान कर देना तो फिर आप डिंडोरा पीटने लगते हैं, देखो तो हमारा सम्मान हुआ, देखो तो हमें मेडल मिला, देखो तो हमारा ये हुआ, ये हुआ, ये क्या होता है, इससे फिर आपका अहंकार बढ़ने लगता है, अहंकार, और जब अहंकार बढ़ेगा तो फिर आपका पतन हो जाएगा। तो पतन से बचना है तो आप अपनी स्तुति और आलोचनाओं से बचिए। हाँ, इसीलिए पेट बड़ा है श्री गणेश जी का, क्योंकि वो स्तुति को भी पचा लेते हैं और आलोचनाओं को भी पचा लेते हैं। और गणेश जी चूहे पे बैठते हैं, चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है गणेश जी ने। चूहे को पांव के नीचे दबाने का क्या अर्थ है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और चूहा जो है ना कुतर्क है। आप देखते होंगे चूहा आपके घरों में यदि आ जाए ना तो आपके नए नए कपड़े भी कुतर देता है, कुतर देता। हाँ, चूहा हमेशा कुतरता रहता, कुतर 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 करता रहता। चूहा कुतरता है तो चूहा कुतर्क का प्रतीक है। कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे कथा होती है ना तो कई लोग कुतर्क करते हैं, ये भगवान क्या होते हैं, हम तो नहीं मानते भगवान को, ये कुतर्क है। तो गणेश जी ने कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। और याद रखिएगा, ईश्वर पर यदि कोई संदेह करता है, संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर पर, परमात्मा पर, राम पर, कृष्ण पर कोई संदेह करता है, कुतर्क करता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आपकी बुद्धि कुतर्क करती है तो आप अपनी बुद्धि को, अपने मन रूपी कुतर्क को, बुद्धि रूपी कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबाओ और वो आप पर हावी ना हो सके, अर्थात श्रद्धा हावी हो, विश्वास हावी हो, पर कुतर्क हावी ना हो, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति। गणेश जी ने चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है, अर्थात बुद्धि कैसी हो? तर्क रहित बुद्धि हो, कुतर्क रहित बुद्धि हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो तर्क तो करिए, बट तुरंत कुतर्क मत करिए। तर्क करने का अधिकार है। आपको कोई बात समझ में ना आए, आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों, ये तो जानिए, पर ईश्वर पर संदेह ना करिए। अभी मैं संशय संदेह की एक चर्चा थोड़ी आगे सुनाऊंगा, जरा सुनिएगा। श्री राम जी के पावन चरणों में, सीता माँ के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं और पुनः गाते हैं कि ये जो रामचरितमानस है, ये नाना पुराण निगम, ये नाना पुराण, ये 18 पुराण, 4 वेद, सबका शास्त्रों का सार स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद स्वांतः निह, स्वयं के आनंद के लिए गोस्वामी जी ये ग्रंथ गा रहे हैं, वेदों का, पुराणों का सार इसमें भर रहे हैं। और गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, जरा सुनिएगा कि मूकम करो, ये गोस्वामी, ये गीता का श्लोक है, इसी को हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। अब गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में गाया, मूक हों ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवाऊं सकल कलिमल दहन। भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो मूकम करोति वाचालम, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है। मूक हों ही बाचाल और पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी
पहाड़ लांघ जाता है। अर्थात कभी ये ना कहो कि हम ये नहीं कर सकते, ना ना, भगवान की शरण चले जाओ, मेरे राम चाहेंगे तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। राम जो करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। वो अपने भक्त पर हाथ रख दें, कृपा की दृष्टि डाल दें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाए और गूंगा पंचम सुर से गाने लग जाए, गूंगा व्यक्ति भी गाने लग जाए। किसकी कृपा से? बोले परमात्मा मेरे राम की कृपा से। राम की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। अब गोस्वामी जी ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो गूंगा को भी पंचम सुर पे बुलाते हैं और लंगड़े से भी पहाड़ लंघवा देते हैं। अर्थात जो भगवान की शरण में है ना, वो कभी असहाय नहीं हो सकता, वो भगवान के सहायक है और उसका कल्याण परमात्मा करते हैं। अब गोस्वामी जी गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा बनाए रखिएगा। क्या गाते हैं गोस्वामी जी? गुरु जी की वंदना किस प्रकार गा रहे हैं जरा सुनिएगा। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदाऊं पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आमिय मोरी माय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुल किए तिलक गुण गण बस बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बंदों गुरु पद, गुरु जी के चरणों की जो रज है, धूल है, गोस्वामी जी कह रहे हैं पहले मैं उस धूल की वंदना कर लूं, पहले मैं उस धूल को प्रणाम कर लूं जिस धूल पर, जिस रज पर मेरी गुरु जी खड़े हैं, उस धूल की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। उसके बाद चरणों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि आपकी श्रद्धा गुरु पर है तो आप कई गुना गुरु के आशीर्वाद से आप कई गुना तरक्की कर जाएंगे। हाँ, कहते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है ना, दशरथ जी का भी दुख दूर तब हुआ जब वशिष्ठ जी की कृपा हुई, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। तब गुरु जी के पास गए और गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। गुरु जी से कहा गुरुदेव मेरा तो संतान नहीं है और चौंचपन बुढ़ापा आ गया। तब गुरुदेव ने कहा धरा हूँ धीर हुई है सुत चारी, चार बेटा होंगे चिंता ना करना। किसकी कृपा? बोले गुरु जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान की कृपा से।
आज दशरथ जी के यहाँ लाला हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो दशरथ जी के जीवन में भी यदि दुख समाप्त हुआ तो गुरु कृपा से समाप्त हुआ। हाँ, तो अच्छा, राम भी गुरु के पास गए पढ़ने के लिए। गुरु ग्रह गयाऊं पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। श्री राम पढ़ने के लिए गुरु के, अर्थात भगवान को भी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं गुरु जी हम गुरु बनाए, जरूरी है क्या? गुरु बनाना जरूरी है क्या? अरे भाई, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना डाले। गुरु बनाना अति अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना सच्चा, देखिए आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो क्या होती है? वो शिक्षा होती है। शिक्षा, शिक्षा तो आपको मिल गई, परंतु गुरु क्या देते हैं? बोले गुरु शिक्षा नहीं देते, गुरु तो दीक्षा देते हैं। दीक्षा, तो शिक्षा क्या है और दीक्षा क्या है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जमीन से डीजल और पेट्रोल निकलता है, पर जैसा निकलता है वैसा का वैसा तो गाड़ी पे नहीं डाला जाता। निकल तो आया जमीन से डीजल पेट्रोल, परंतु उसे प्लांट लगाकर फिल्टर करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो विद्यालय में शिक्षा पाई वो तो जमीन से निकला डीजल की तरह है। हाँ, शिक्षा पाई, सारी शिक्षाएं आपने पाली, परंतु गुरु क्या है? गुरु वो फिल्टर मशीन है। गुरु आपकी शिक्षा को फिल्टर करता है और बताता है कि ये शिक्षा आपके काम की है। क्योंकि जब डीजल पेट्रोल फिल्टर होता है ना, तो खास खास चीज तो निकल जाती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता, फेंक दिया जाता है, उसका दूसरा ही उपयोग होता होगा, पर डीजल पेट्रोल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जब जैसे 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 हंस दूध पीकर और पानी को छोड़ देता है, ऐसे गुरु का ज्ञान यदि लोगे तो आप गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु सार तो आपको दे देगा और कह देगा कि इस शिक्षा से तो आपका उद्धार हो जाएगा, इस दीक्षा से आपका कल्याण हो जाएगा। और जो व्यर्थ ने आपने संग्रह कर रखा है, कई बार आप अपने भीतर कपट को जगह दे देते हैं, अहंकार आपके भीतर घुस जाता है। अहंकार, कपट, क्रोध, लोभ, आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। और दीक्षा होती तो बिगड़ने की संभावनाएं समाप्त हो गई होती, क्योंकि वो अंकुश लगा देती है बुराइयों पर। आपको याद रखिएगा, जो सत्संग करते हैं उन्हें क्रोध अधिक नहीं आता, वो अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जानते हैं। और पढ़े लिखे पीएचडी वाले विद्यार्थी वो कंट्रोल क्रोध पर करना नहीं जानते। क्यों? अनपढ़ आदमी जो सत्संग से जुड़ा है वो तो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, पर पीएचडी वाला क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त किया है और इसने दीक्षा पाई है। शिक्षा पा करके व्यक्ति संसार में धन तो कमा सकता है, संसार का सुख तो पा सकता है, पर शांति पाना हो तो शिक्षा से नहीं, शांति तो दीक्षा से ही प्राप्त होती है। यदि मन को आप शांत करना चाहते हैं तो शिक्षा शांत नहीं, दीक्षा शांत करेगी। इसलिए जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आहा, कहते हैं जब मैं गुरु जी के चरणों का ध्यान करता हूं ना तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। हाँ, इसके बाद गुरु जनों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले, बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी अब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार,
भगवान ब्राह्मणों को, श्री गोस्वामी जी विप्र देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। बोले बिना विप्रों की कृपा के, बिना इनके चरणों की धूल के मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए विप्र देवताओं के चरणों में गोस्वामी जी अपना मस्तक नवा देते हैं, चरणों में रख देते हैं। क्योंकि सारे देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं।